Hello viewers, myself Advocate Pooja welcome you all in my Legal Eagle channel. हम भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शंस देख रहे हैं और ये जो सीरीज चल रही है इसमें आज हम सेक्शन 23 के बारे में देखेंगे। सेक्शन 23 Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। सेक्शन 23 बताता है कि जो भी पर्सन है वो अगर इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन में है और वो अगर कुछ हार्म कॉज करता है या फिर उससे कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो फिर वो लाइबल माना जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर इंटॉक्सिकेशन है तो ये इंटॉक्सिकेशन कैसा होना चाहिए वो पर्सन का अगेंस्ट हीज विल। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये सेक्शन 23 का कि वो जो इंटॉक्सिकेशन है वो जो पर्सन है वो स्टेट में है, इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में है और लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन जो है वो अगेंस्ट हिज विल होना चाहिए, वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन जो है इट शुड बी अगेंस्ट हिज विल। और यहाँ पे क्या है कि अगेंस्ट हिज विल अगर है तो ही वॉज इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, यानी क्या सही है क्या गलत है या जो भी एक्ट वो कर रहा है उसके बारे में सोचने की, यानी सही है गलत है राइट है रॉन्ग है लीगल है इलीगल है, इस तरह के उसके यानी जो आउटकम होगा जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके एक्ट के तो उसको जज करने के काबिल या फिर वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो जज कर पाए कि जो भी एक्ट वो करने जा रहा है उसका आउटकम क्या होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि यहाँ पे मेंस रिया अब्सेंट है, यहाँ पे गिल्टी माइंड जो है ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यानी क्या होगा कि विदाउट इंटेंशन वो कोई एक्ट कर रहा है और वो अगर ऑफेंस के स्वरूप में उसका आउटकम हुआ है, लेकिन वो जो है वो जो इलीगल एक्ट जो उसने किया है या उससे हो गया है वो कब हुआ है, जब वो इंटॉक्सिकेटेड था। अब ये इंटॉक्सिकेशन कैसा था, अगेंस्ट हीज विल, कॉज अगेंस्ट हीज विल, यानी उसको पता नहीं था और उसने वॉलेंटरीली वो इंटॉक्सिकेशन लिया हुआ नहीं था तो फिर यहाँ पे वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है एज अ डिफेंस करके। ये सेक्शन 23 जो है ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law, unless that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। So important factor क्या है सेक्शन 23 के, एक तो है कि इंटॉक्सिकेशन वो व्यक्ति का जो स्टेट था या जो पोजीशन थी जिसमें जब उसने वो क्राइम किया था तो वो टाइम पे वो इंटॉक्सिकेटेड था, लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन जो कैसा था वो अगेंस्ट हिज विल था या विदाउट हिज नॉलेज था। और ऐसे इसमें वो कोई एक्ट कमिट करता है जो कि रॉन्गफुल है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, लेकिन वो ये स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, ही इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, यानी इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो कैपेबल नहीं है, वो सोचने के कैपेबल नहीं है कि वो जो नेचर ऑफ द एक्ट क्या होगा, आइदर इट इज़ रॉन्ग होगा या कॉन्ट्ररी टू लॉ होगा, ये सोचने के कैपेबल में ये कैपेसिटी में नहीं था। तो फिर यहाँ पे जो है वो सेक्शन 23 उसको एप्लीकेबल होगा और एज अ डिफेंस वो क्लेम कर सकता है एक्सेप्शन। This section exempt individual who unknowingly consume intoxicants and commit an offense under their influence। So important factor section 23 का यही है कि अगर डिफेंस करके क्लेम करना है एक्सेप्शन के अंडर तो फिर important factor है कि इंटॉक्सिकेशन जो है इट इज़ एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। ये इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 23 को जब आप एक्सप्लेन करेंगे उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विदाउट हिज नॉलेज एंड अगेंस्ट हिज विल होना चाहिए, वॉलेंटरीली नहीं होना चाहिए। दिस प्रोविजन ऑफर प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स हु ड्यू टू इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन कमिट एक्ट that would
अदरवाइज भी कंसिडर क्रिमिनल। यानी ये एक्ट जो है ये कब एप्लीकेबल होगा या किस पर्सन को ये प्रोटेक्ट करेगा कि जब किसी पर्सन का फ़ायदा उठाया जा रहा है, गैर फ़ायदा उठाया जा रहा है, कि किसी को इंटॉक्सिकेट करके उससे क्राइम कराया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे उसके प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 23 जो है ये एप्लीकेबल होगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे वही है कि ड्यू टू इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन ही कमिट क्राइम दैट वुड अदरवाइज बी कंसिडर क्रिमिनल। यानी वो जो एक्ट है वो अगर किसी सेन पर्सन ने किया है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाएगा, लेकिन अगर वो इनवॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन में वो एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो है ये सेक्शन 23 उसको प्रोटेक्ट करेगा। It recognizes that a person under such circumstances lack the capacity to form criminal intent, that is a mens rea, which is essential for liability। यानी ये जो सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति की जो ये पोजीशन होती है, इंटॉक्सिकेशन जो हुआ है वॉलेंटरी नहीं है, इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो फॉर्म ही नहीं कर सकता है रैशनल जजमेंट। और सेकंड थिंग है कि इसमें मेसरी एब्सेंट है, यानी उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, इवन दो कोई एक्ट उससे कमिट हो गया है, ऑफेंस कमिट हो गया है या रॉन्गफुल एक्ट हो गया उसके हाथ से ड्यू टू इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, तो यहाँ पे जो है वो पर्सन इम्यून रहेगा क्योंकि उसने जो भी एक्ट उसके हाथ से हुआ है वो उसने जानबूझ के नहीं किया है। हाँ, तो यहाँ पे गिल्टी माइंड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन उसने वो एक्ट किया है और जो इंटॉक्सिकेशन भी है वो खुद से वॉलेंटरी किया हुआ नहीं है, वो इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है। तो चलिए देखते हैं की पॉइंट्स शॉर्ट में। फर्स्ट है इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है सेक्शन 23 का, तो एक है इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेक्शन 23 का। ठीक है, यानी बीइंग फोर्स टू कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेंट विदाउट नॉलेज। एक तो क्या हो, यानी ड्रिंक में या फूड में किसी ने मिला दिया है, ड्यू टू दैट जो है वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ है, तो यहाँ पे विदाउट नॉलेज यानी उसको पता ही नहीं है, एक तो वो खुद होके नहीं ले रहा है, खुद की मर्जी से नहीं ले रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसको पिलाया जा रहा है या उसके फूड में या उसके खाने में वो मिक्स किया गया है, तो यहाँ पे जो है या फिर उसको फोर्सफुली भी पिलाया जा सकता है, फोर्सफुली भी उसको इंटॉक्सिकेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। सेकेंड है इनकैपेसिटी टू जज एक्शन, यानी वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो कोई रैशनल जजमेंट कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है और क्या रॉन्गफुल एक्ट उसके हाथ से हो रहा है या इलीगल एक्ट उसके हाथ से हो रहा है। The exemption applies only if the intoxication rendered the individual incapable of understanding the nature of their action or judging their consequences। यानी ये तभी एप्लीकेबल हुआ कि जब वो ये साबित कर पाए कि वो कैपेबल ही नहीं था टू मेक द रैशनल जजमेंट, या फिर वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर पा रहा था नेचर ऑफ द एक्ट जो भी वो कर रहा है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, वो जज नहीं कर पाने के जो भी सिचुएशन में था या उसका स्टेट ऑफ माइंड उस तरह से था कि वो इनकैपेबल था टू जज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट, तो यहाँ पे सेक्शन 23 उसको प्रोटेक्ट करेगा। नो क्रिमिनल लाइबिलिटी if it is proven that the offense was committed while the person was involuntarily intoxicated and incapable of judgment, they are exempt from criminal liability। वही है कि यहाँ पे फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी से वो एग्जम्प्ट होगा, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि इन द कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि जो भी इंटॉक्सिकेशन उसको हुआ है वो इनवॉलेंटरी था और सेकेंडली वो इनकैपेबल था to judge the action or consequences of his act। Criminal law is based on the principle of intent। If intoxication was not voluntary and the individual could not comprehend their action, punishing them would be unjust। यानी किसी को अगर गलती से किसी को अगर किसी और ने किसी का फ़ायदा उठाने के लिए उसका मिसयूज़ करने के लिए खुद का क्रिमिनल इंटेंशन
उसको करना है, किसी और पर्सन को कोई एक्ट करना है क्रिमिनल एक्टिविटी, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के थ्रू, और उसने किसी दूसरे पर्सन को इंटॉक्सिकेटेड किया है और उसके थ्रू उसने एक्ट करा के लिया, तो फिर यहाँ पे जो है जिसका मिसयूज़ किया गया तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। द इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी कॉज अगेंस्ट द पर्सन's will or without their knowledge. Voluntary intoxication does not qualify for this exemption. यानी अंडर सेक्शन 23 ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा कि जब उसने अगर वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन कंज्यूम किया है तो फिर सेक्शन 23 यहाँ पे लागू नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि अगेंस्ट द पर्सन विल और विदाउट देयर नॉलेज, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी कॉज अगेंस्ट द पर्सन विल और विदाउट देयर नॉलेज। अगर वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो फिर यहाँ पे एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। द एक्ट मस्ट डायरेक्टली रिजल्ट फ्रॉम द इम्पेयर जजमेंट ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। और जो भी एक्ट हुआ है वो जो एक्ट इसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो इंटॉक्सिकेटेड है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि एक्ट मस्ट बी डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ द, यानी डायरेक्टली रिजल्ट यानी एक्ट जो हुआ या जो भी क्राइम कमिट हुआ है वो डायरेक्टली वो चीज़ की वजह से हुआ है क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो इंटॉक्सिकेटेड है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ पर्सन नोइंगली कंज्यूम अ ड्रिंक लाइक विथ अ हाई डोज ऑफ alcohol at a party. Under the influence, they cause damage to party. If it is established that the person was involuntarily intoxicated and unable to understand their action, they cannot be held criminally liable under Section 23. However, they may be required to compensate for the damage through civil remedies. कि अगर पर्सन जो है वो अनोइंगली कंज्यूम करता है ड्रिंक और कोई हाई डोज ऑफ अल्कोहल वो कंज्यूम कर लेता है किसी पार्टी में, तो ड्यू टू वो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल की वजह से वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहता कि कुछ उसका जो भी एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस है वो जज कर पाए, और ऐसे इसमें अगर वो किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है तो फिर यहाँ पे क्रिमिनली वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 23 उसको एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे उसको एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन उसको सिविल जो है सिविल जो लाइबिलिटी है मे बी वो वहाँ पे वो उसको कॉम्पेंसेशन या जो भी उसने डैमेजेस किए हैं तो वो जो है वो सामने वाली व्यक्ति उससे रिकवर कर सकती हैं। लैंडमार्क जजमेंट, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस मैजेस्विक 1977 का ये केस है। Although a UK case, it highlight the differentiation between voluntary and involuntary intoxication in legal defense. तो वही चीज़ है कि although ये 1977 का केस है, पुराना केस है, यूके का है, लेकिन फिर भी ये केस में उस टाइम पे डिफ्रेंशिएट किया गया था वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन में, और उसका लीगल डिफेंस यानी डिफेंस की सिचुएशन में डिफेंस इसको माना जाएगा। जो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट है पर्सन की, उसमें अगर वो कुछ एक्ट करता है, इलीगल एक्ट करता है, ऑफेंस करता है, तो ऐसे इसमें वो कब लायबल माना जाएगा और कब लायबल माना नहीं जाएगा, उसके लिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया था वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। तो यही हमने आज देखा कि सेक्शन 23 इज़ मोस्टली डील विद द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन कॉज टू हिम अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज। और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अगर वो कोई एक्ट कमिट करता है, ऑफेंस कमिट करता है, तो फिर उसको यहाँ पे सेक्शन 23 ये प्रोटेक्ट करेगा और उसके क्रिमिनल लाइबिलिटी से उसको एग्जम्प्ट करेगा। ठीक है, तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच।